उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो इस वीडियो में ना मैं बेसिकली एक दीदी का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ मोक्स को लेकर के, जो कि बेसिकली ना आज इन्होंने शेयर किया था। और मैं ना पर्सनली इनसे मिला भी था, क्योंकि ये ना हमारे ही एरिया की है। ठीक है, मुश्किल से मान करके चलो सिर्फ 15 किलोमीटर दूर होगा इनका घर। ठीक है, हमारे घर से एग्जैक्टली। और मेरा आज उधर की तरफ जाना भी था, तो बेसिकली मैं इनसे मॉल में मिला था। ठीक है, और इन्होंने ना बेसिकली अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, जो कि मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। बट उससे पहले ना एक चीज़ बोलना चाहूँगा। ठीक है, मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं कर रहा। बट हाँ, ये है कि थोड़ा सा अंदर से सच में ये चीज़ें आ रही कि जैसे जो ये स्पिरिचुअलिटी वगैरह है ना, तो स्पिरिचुअलिटी वगैरह में क्या हो रहा, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोग फंस भी रहे। ठीक है, और कुछ के साथ ऐसा हो रहा है कि जो स्पिरिचुअलिटी को सही तरीके से फॉलो कर पा रहे हैं ना, सही तरीके से फॉलो कर रहे, तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही, उन्हें ये मटेरियल जो ये वर्ल्ड है ना, ये फिर सही तरीके से समझ नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे वे सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो पा रहे। समझ रहे मैं क्या बोला? ठीक है, उनका फिर इस दुनिया में ही नहीं मन लगता। उनका जो मन है बस एक तरफा ध्यान में और इन्हीं चीज़ों में लगता है। और भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं। ठीक है, और रुपए वगैरह तो आपको पता ही है यहाँ पे कितने लिए जा रहे हैं। और बात सही भी है। देखो, रुपए वगैरह का तो ये है कि कोई आदमी अगर आपको ज्ञान वगैरह दे रहा, कुछ चीज़ें सिखा रहा, तो वो उसकी अपने अकॉर्डिंग फीस वगैरह रख सकता है, उसमें कुछ भी दिक्कत की बात नहीं। पर यहाँ पे फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये मान करके चलो 40,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, क्योंकि टाइम लगता है काफ़ी। ये मान करके चलो 6 महीने से लेके 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इतना टाइम लग सकता है। इतनी आसानी से ज्ञान वगैरह प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई। ठीक है, जैसे बेसिकली ना मैं कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे फालतू में इन चीज़ों से रुपए कमाने में कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं। ऑलरेडी से मेरे काफ़ी काम वगैरह है, मैंने बताया भी था आपको, और आप में से काफ़ी लोगों को चीज़ें दिखाई भी थी। ठीक है, तो क्या है कि बेसिकली कहीं ना कहीं मैंने भी इनके रुपए वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली में टाइम तो लगता ही है ना, और टाइम वगैरह वो उतना होता नहीं। ठीक है, और आपको पता भी होगा कि मैंने रुपए वगैरह रखे हुए थे 12,000 के आसपास, जो कि क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना मतलब अफोर्ड वगैरह कर नहीं पाते, खास करके औरतें वगैरह। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग में आया कि ऐसे तो यहाँ पे फ्रॉड वगैरह काफ़ी चलता ही रहेगा। ठीक है, और आप में से आज नहीं तो कल आप में से काफ़ी लोग फंस भी सकते हैं। तो थोड़ा सा ना इसी के बेस पे डिसीजन वगैरह लिया कि जैसे जो ये मैंने 12,000 वगैरह रखे हुए थे ना, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से कुछ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है, तो कुछ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसके ना मुझे थोड़े से कम ही करने पड़ेंगे। ठीक है, शायद तभी सही आप सही तरीके से अफोर्ड वगैरह कर पाओगे। तो जो ये 12,000 थे ना, ये बेसिकली अब हो गए 6,000। ठीक है, कुछ इस तरीके से। मैं मार्केटिंग वगैरह नहीं कर रहा, सिर्फ बोल रहा। और आप में से जिन लोगों ने भी, ठीक है, जिन लोगों ने भी मतलब रुपए वगैरह दिए 12,000 वगैरह, ठीक है, इसी मोक्ष के लिए, और आपका ध्यान वगैरह काफ़ी अच्छा चल भी रहा, तो आप ना मुझे व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो। जैसे आपने 12,000 रुपये दिए ना, तो 6,000 रुपये में मतलब आपके वापस वगैरह कर दूंगा। ये फिर बदले में ना आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो इन रुपयों के बदले। ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आती है ना स्पिरिचुअलिटी वगैरह में भी, हीलिंग वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें, तो आप वे सीख सकते हो। बाकी यही था कि जैसे रुपए ना, मुझे अंदर से ही आया कि यार सच में ये लोग काफ़ी ज़्यादा फंस रहे इस स्पिरिचुअलिटी में, सही तरीके से समझ नहीं पा रहे। और यहाँ पे वाकई में रुपए वगैरह भी काफ़ी लगते हैं। और मज़े की बात है, फ्रॉड वगैरह वैसे हो रहे हैं यहाँ पे, यानी स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज वगैरह है नहीं, ऐसे ही नहीं स्पिरिचुअलिटी को बदनाम वगैरह किया जा रहा। ठीक है, तो लगा कि चलो थोड़ा सा वो करते हैं मतलब सही तरीके से। ठीक है, तो इसलिए ना एक रीजनेबल प्राइस वगैरह वो थोड़ा सा रखते हैं। ठीक है, 6,000 रुपये मेरे ख्याल से इतने आप अफोर्ड वगैरह कर सकते हो। ठीक है, पहले 12,000 थे, अब 6,000 वगैरह हो गए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो एक नोटिफिकेशन था। अब जो है नहीं कि इसके बारे में बात करते हैं, इन दीदी के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो देखो क्या था, बेसिकली आज से ना 1 साल पहले की बात थी, जब इन्हें बेसिकली मोक्ष वगैरह प्राप्त हुआ था। और वो भी ऐसे ही नहीं, तकरीबन भी ये मान करके चलो 2 साल, 2 साल अच्छे से अपने ऊपर काम कर करके। और ये बेसिकली ना एक गुरु के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, था एक गुरु वगैरह। ठीक है, अपने ही एरिया में, मतलब थोड़ी सी दूर है, मतलब मैंने भी उनका नाम वगैरह सुना है। तो ये बेसिकली उनके अंडर में थे। ठीक है, उनसे बातचीत वगैरह होती थी, और उन्होंने ही बेसिकली इन्हें दीक्षा वगैरह दी थी। ठीक है,
तो कहता है कि ऐसा नहीं कि इन्हें मोक्ष वगैरह प्राप्त नहीं हुआ, हुआ 2 साल, 2 साल अच्छी तरीके से काम करने के बाद, ठीक है। क्योंकि देखो इतना टाइम तो लग ही जाता है, इतनी आसानी से नहीं मन कंट्रोल होता, मन के पार जा कर के चीज़ें समझनी पड़ती है। तो 2 साल ये उनसे जुड़े रहे। पर अब उनके साथ क्या था बेसिकली, जैसे उन्होंने इन्हें जो मतलब ये आत्मज्ञान वगैरह सिखाया, ठीक है। ये ऐसा नहीं इन्हें आत्मज्ञान वगैरह प्राप्त हुआ भी, क्योंकि मैंने ना मैं ऐसे ही नहीं, पहले मैं क्वेश्चंस वगैरह करता हूँ अभी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। जिससे एक्चुअली में सही में पता लग पाया कि हाँ भ्रम तो नहीं कुछ, ठीक है, कि सच में मतलब सच में ही आत्मज्ञान प्राप्त हुआ या फिर इल्यूजन वगैरह हुआ, क्योंकि इन चीज़ों में इल्यूजन भी तो काफ़ी होते हैं ना। तो काफ़ी क्वेश्चन वगैरह किए तो वेरीफाई किया कि हाँ एक्चुअली में आत्मज्ञान वगैरह प्राप्त हुआ। बट वो आत्मज्ञान वगैरह प्राप्त पता किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरीके से करवाया गया, इस मटेरियल वर्ल्ड को पूरी तरीके से अवॉइड कर करके। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? यानी जो वे गुरु थे ना, उन्होंने इन्हें ऐसा नहीं अच्छी तरीके से नॉलेज भी दी, आत्मज्ञान वगैरह वो भी प्राप्त करवाया, बट इस तरीके से नहीं प्राप्त करवाया, यानी इस तरीके से चीज़ें नहीं समझाई कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद इस मटेरियल वर्ल्ड को मैनेज किस तरीके से करना है, किस तरीके से फिर अपने आप को बैलेंस करना है। आत्मज्ञान वो तो डेफिनेटली प्राप्त हुआ इन्हें, उसमें तो कुछ दिक्कत की बात नहीं, बट इनके जो गुरु है ना, उन्होंने इन्हें इस तरीके से नहीं सिखाया कि इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपकी जो ये मटेरियल वर्ल्ड है इसे आप किस तरीके से बैलेंस करोगे। क्योंकि इनकी एज ना बेसिकली 45 ईयर्स की है। इनके एक लड़का भी है, एक लड़की भी है, सास भी है, ससुर भी है, और जो हस्बैंड है वो बाहर ही रहते हैं, बाहर ही उनकी जॉब है, कभी कभी वे घर वगैरह आते हैं, ठीक है। तो मैं पूरा सीन बता रहा क्या था कि जैसे जब इन्हें 2 साल आत्मज्ञान वगैरह प्राप्त हुआ, मतलब इन 2 सालों के बाद, तो फिर क्या था, मतलब काफ़ी मेहनत करने के बाद तो फिर क्या था, कहीं ना कहीं इनका जो ध्यान है वो रिश्तों की तरफ से हटने लगा, ठीक है। अपने लड़के अपने बच्चों की तरफ से ध्यान हटने लगा, सास ससुर की तरफ से ध्यान हटने लगा, और पति की तरफ से उनकी तरफ से भी ध्यान वगैरह हटने लगा, और इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा जाने लगा। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, कहीं ना कहीं उन्हें अवॉइड करने लगे, ठीक है। और उन्होंने ये चीज़ें नोटिस की भी, ठीक है, मतलब उन्होंने भी ये चीज़ें नोटिस की और इन्हें कई बार बताया भी। और एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था इनकी लाइफ में, वो तो इन्होंने मुझे शेयर किया नहीं, ठीक है, जिस वजह से ना इन्हें सच में ही अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि हाँ मैं अपने परिवार वालों पे ध्यान नहीं दे रही, ठीक है, और इन्हीं चीज़ों पे ध्यान वगैरह दे रही ज़्यादा, अपने परिवार वालों पे इनकी मुझे बिल्कुल भी फिक्र हो ही नहीं रही, इन पे मैं बिल्कुल भी ध्यान वगैरह दे नहीं रही। तो अब क्या था बेसिकली, इन्होंने अपने परिवार वालों पे उन पे भी ध्यान देना शुरू कर दिया, ठीक है। और साथ में जो है ना क्या, वो भी मतलब जो इनकी साधना वगैरह चल रही थी, ध्यान वगैरह तो ये कर ही रहे थे, अभी भी कर रहे, तो वो भी करना शुरू कर दिया। पर क्या हुआ कि जो है ना क्या, अब वो जो चीज़ें थी वो डिसबैलेंस होने लगी, क्योंकि ये चीज़ें पहले ही करने की होती है। ऐसे नहीं कि आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद तब इन चीज़ों को बैलेंस कर लोगे, अरे ना, आपको बैलेंसिंग पहले से ही लेकर के चलनी पड़ती है, इस मटेरियल वर्ल्ड में भी और स्पिरिचुअलिटी में भी। तो क्या था कि बेसिकली वो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, बट ये उस आत्मज्ञान को अपनी लाइफ में पूरी तरीके से उतार नहीं पाए। तब तक क्या हुआ कि ये डिस्टर्ब हो गए, ठीक है, अपनी फैमिली की तरफ भी ध्यान देने लग गए, इधर भी ध्यान देने लग गए, और जिस वजह से क्या हुआ कि कहीं ना ये फिर से, ठीक है, मतलब अभी ये मान करके चलो जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, एग्जैक्टली वहीं पे ही चले गए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी मन तो शांत है, पर एक्चुअली में जो इनकी स्टेट आज से 2 साल पहले थी वही वहीं पे ही आकर के ये फिर से खड़े हो गए, ठीक है। किस वजह से? ना तो ये मटेरियल वर्ल्ड को ही सही तरीके से मैनेज कर पाए, ना ही उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, क्योंकि ये जो बैलेंसिंग है ना, ठीक है, जो ये एडजस्टमेंट है ये पहले ही करना होता है बंदे को, ठीक है। समझ रहे मैं क्या बोला? उम्मीद है समझ पा रहे होगे आप। तो थोड़ा सा समझो कि जैसे आप हो ना, आप अगर आत्मज्ञान वगैरह प्राप्त कर रहे हैं तो इस तरीके से लेकर के चलना होता है कि आपकी ये वाली जो ये मटेरियल वर्ल्ड है ये भी ना आपका बिगड़े, और वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो भी आपका ना बिगड़े, क्योंकि आपकी फैमिली है ना। ऐसा होता है नहीं कि आपको संन्यास लेना है, आपको जंगल वगैरह में जाना है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है, तो थोड़ा सा समझो, ये बैलेंसिंग भी ना अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से इस मटेरियल वर्ल्ड में भी बैलेंस बनाया जाए और उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी बैलेंस बनाया जाए। एक तरफा बंदे को स्पिरिचुअल नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये दुनिया भी अपने आप में बहुत अच्छी है, इसमें भी तो इंजॉय करना चाहिए ना, ठीक है। बंदे को बीच की स्टेट में रहना चाहिए, यानी स्पिरिचुअल भी होना चाहिए और मटेरियल भी होना चाहिए, और इन दोनों की समझ होनी चाहिए, और इन दोनों के बीच ही अपनी लाइफ को जीना चाहिए।
है। मैं पर्सनली खुद ही इसमें अपनी लाइफ को जीतता हूँ इन दोनों के बीच, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। ठीक है, तो ये देखो ये इनका एक्सपीरियंस था। तो थोड़ा सा आप भी ध्यान देना कि अगर आप भी स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो कर रहे हैं ना, तो अभी से ही, ठीक है, बैलेंसिंग बना करके चलो इस मटेरियल वर्ल्ड में भी और उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक तरफा स्पिरिचुअल हो गए या एक तरफा मटेरियल हो गए, तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। बैलेंस बना करके चलना होता है। और आगे आप बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे ना, जब आपको ज्ञान वगैरह वो प्राप्त होगा तो बहुत मुश्किल रहेगा, बहुत मुश्किल। इसलिए ज्ञान से पहले ना अभी से बैलेंस बना करके चलो। ठीक है।